हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन एंड अगेन congratulations to team India and congratulations to the whole nation for winning the ICC Champions Trophy, the mini World Cup. This victory is equal to winning a World Cup for me personally because इस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप ही बोला जाता है, शायद आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है वो एक शॉर्ट वीडियो है उन चार प्लेयर्स के बारे में जिन चार प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे। ये इनमें से कोई एक दो थोड़े अननोटिस्ड है और एक दो वो इतने अननोटिस नहीं है, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि लेकिन जाती तौर पे मुझे बहुत अच्छा लगा है उनका खेल, तो मैं उनके बारे में थोड़ा मेंशन करूंगा इसलिए भी। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है और आपका सब्सक्रिप्शन इट्स अ प्योर मोटिवेशन। दैट्स इट एंड थैंक्स इन एडवांस। तो अगर हम इन चारों प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आएंगे ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर अगर आप पहला मैच छोड़ते तो पाकिस्तान के गेम से शुरू करके एकदम फाइनल तक उन्होंने हर मैच में कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 67 बॉल पे 56 किया, विराट कोहली के साथ एक शतक की पार्टनरशिप की और भारत को जितवाया चेस में। और इसके बाद आया वो न्यूजीलैंड वाला गेम पे जब भारत का टॉप ऑर्डर फेल हो गया था, 3 विकेट गिर गए थे, तो श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ 98 रन की पार्टनरशिप की और बिल्कुल 78 रन की एक मतलब शानदार पारी खेली थी। तो वो पार्टनरशिप अगर नहीं होती तो भारत 249 तक शायद नहीं पहुंच पाता और भारत शायद वो मैच हार जाता, तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था ऑब्वियसली। तीसरा गेम में जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल था, उसमें भी उन्होंने विराट कोहली के साथ 93 रन की पार्टनरशिप की और फिर चेस करते हुए भारत की इनिंग्स को 2 विकेट गिरने के बाद स्टेबलाइज कर दिया और एक ऐसे पोजीशन पे पहुंचा दिया जहां से लोकेश राहुल और विराट कोहली ने पार्टनरशिप करके फिर एंड में हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल ने मैच निकाल लिया। तो यहाँ पे भी उन्होंने 45 किया था और फाइनल में ऑब्वियसली जब 122 रन पे 3 विकेट गिर गया था, तो वो अभी यंग प्लेयर है, इस बात को भी समझना जरूरी है कि वो कुछ सालों से खेल रहे हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना भी ज्यादा एक्सपीरियंस उनका नहीं है, लेकिन बढ़िया फॉर्म चल रहा है उनका। और उन्होंने कल भी पार्टनरशिप की अक्षर पटेल के साथ 61 रन की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये पार्टनरशिप क्योंकि 122 थिंग्स वर लुकिंग अ बिट ट्रिकी फॉर इंडिया एंड न्यूजीलैंड वेयर राइट बैक इन द गेम। तो उस वक्त 61 रन की साझेदारी, मतलब अगर आप इस विकेट पे 252 चेस कर रहे हो तो 61 रन की पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और भारत 183 तक पहुंच गई जब श्रेयस अय्यर ने 48 करके कैच आउट हुए बिग हिट्स लगाने के चक्कर में। तो इस हिसाब से उन्होंने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया, 200 प्लस रन किए हैं। तो ही इज वन ऑफ माई, मतलब यू कैन से दैट वन ऑफ द 4 प्लेयर्स हु डिजर्व अ मेंशन। सेकंड वो ऑब्वियसली होंगे अक्षर पटेल मेरे ख्याल में, क्योंकि अक्षर पटेल ने पहले 2 मैचेस में रन्स नहीं बनाए, ज्यादा इतना उनका कंट्रीब्यूशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन न्यूजीलैंड वाला गेम में जब टॉप ऑर्डर फेल, उन्होंने ही श्रेयस अय्यर के साथ पार्टनरशिप की 98 रन की, उन्होंने 42 किया था, भारत मैच जीती। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर से उन्होंने शानदार 27 किया, वो हिट्स लगाने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन इससे पहले विकेट गिरने के बाद विराट कोहली के साथ साझेदारी की, 50 प्लस की और भारत की इनिंग्स को और ज्यादा स्टेबलाइज कर दिया। और कल जब क्रंच मोमेंट पे एक पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब भी उन्होंने 29 के हिट मारने के चक्कर में आउट हुए। हालांकि मारने की जरूरत नहीं थी, इतना रन आ रहे थे दूसरी छोर से, लेकिन फिर भी उससे पहले उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ एक पार्टनरशिप की 60 रन की और इसके बाद लोकेश राहुल के साथ भी, जबकि भारत 183 और 4 तक पहुंच चुका था, उस वक्त 20-25 रन की साझेदारी भी और ज्यादा कॉन्फिडेंट कर दी थी। तो उस हिसाब से वो छोटी सी पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट थी मेरे ख्याल में और उन्होंने वहां पे 29 किया। तो कंसिस्टेंटली 42, 27, 29 ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। खास करके कल की जो पार्टनरशिप थी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि फाइनल मैच था, भारत ने ट्रॉफी जीता, राइट। तो ये सेकेंड वो प्लेयर है मेरे वो डिजर्व मेंशन। और थर्ड प्लेयर मेरे होंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या का अगर आप देख ले तो पहले टूर्नामेंट्स के पहले भाग में उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, पहले 2 मैचेस में इतना जरूरत भी नहीं पड़ी,
रन्स आगे दूसरे छोर से दूसरे प्लेयर्स ने बना दिया, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारत को एक अच्छी फिनिश की जरूरत थी, विकेट्स गिर गए थे, पार्टनरशिप के बाद लोकेश राहुल वगैरह भी आउट हो गए थे, तो हार्दिक पांड्या ने 45 बॉल्स में 45 किया और भारत को 249 तक ले गए और भारत ने एंड में 44 रन से मैच जीता। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था वो कंट्रीब्यूशन और भारत ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे मैचेस जीत के ग्रुप चैंपियन होकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद सेमीफाइनल में जब थोड़ी एक पार्टनरशिप की जरूरत थी लोकेश राहुल के साथ, वहां पे हार्दिक पांड्या ने पार्टनरशिप की और रन रेट थोड़ा ज्यादा जब हो गया था, हार्दिक पांड्या ने जब भी प्रेशर हो रहा था एक एक करके छक्के लगाए और बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल किया इनिंग्स को। और उन्होंने जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली डॉट बॉल्स खेले और अपने एरिया में बॉल आएगा तब हिट मारूंगा और मैं रन्स बना लूंगा, ये जो एटीट्यूड दिखाया वो मुझे बहुत ही स्पेशल लगा। उन्होंने 3 छक्के मारे, 1 चौके मारे और 28 रन की एक छोटी शानदार कैमियो खेली। और कल भी जब भारत 203 फॉर 3 हो गई थी, अगर विकेट गिरता तो प्रेशर होता क्योंकि 50 रन अब की जरूरत थी, लेकिन वहां पे भी आके उन्होंने लोकेश राहुल के साथ एक अच्छी 40 रन की साझेदारी की और भारत के लिए गेम को पूरा क्लियर कर दिया और भारत फाइनल जीत पाई। तो वो मेरे तीसरे ऐसे प्लेयर है हु डिजर्व मेंशन। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हिसाब के खिलाफ जो गेम था वो हमारे राइवल के साथ था हमारा गेम, तो इसमें उन्होंने इस टूर्नामेंट में उन्होंने बॉलिंग ओपन किया है जैसा कि आप जानते हैं। तो उन्होंने बाबर आजम को आउट किया, अगर बाबर आजम क्लिक होते वो रन्स बनाते तो पाकिस्तान शायद 270 280 तक पहुंचता और तब मैच जीतना इतना आसान नहीं होता, जो कि आप समझ सकते हैं। तो उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है इस टूर्नामेंट में जो कि छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से वो मेरे थर्ड प्लेयर है हु डिजर्व मेंशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लोकेश राहुल। ही इज एन अनसंग हीरो ऑफ इंडियन क्रिकेट। बहुत ज्यादा बाहर जाके टेस्ट मैचेस में उन्होंने अच्छे अच्छे शतक लगाए, लेकिन कोई भी उनका इतना जिक्र नहीं करता। लेकिन इस बार वो अननोटिस नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में जरूर कहूंगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जब थोड़े विकेट्स गिर गए थे और बांग्लादेश अच्छा फाइट कर रहा था, तब अगर उस वक्त लोकेश राहुल अच्छा बैटिंग नहीं करते तो प्रेशर हो सकता था। दूसरे छोर पे गिल थे, उन्हें शतक किया, लेकिन प्रेशर हो सकता था। केएल राहुल ड्रॉप हो गए एक बार मिड विकेट पे, जाकिर ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने 41 रन की शानदार नॉट आउट पारी खेली और एकदम नंबर 6 पे जो फिनिशर का रोल उन्हें दिया गया है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्ले किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 23 रन की एक छोटी सी बारी खेली थी लेकिन कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में क्रंच गेम, वो भी प्रेशर गेम, पूरा देश देख रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमें वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था और लोकेश राहुल बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुए थे क्योंकि उन्होंने स्लो खेल के 69 किया था, जो कि मैं नहीं मानता क्योंकि उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की थी। मैं समझ सकता हूँ एज ए क्रिकेट फैन जितना मुझे समझ है। तो इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर था और उन्होंने विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप की और जब जरूरत पड़ी तो विराट कोहली को उन्होंने कहा होगा यही कि आप रोक के खेलिए, आप एक छोर से पकड़ के रहिए इनिंग्स को, लेकिन मैं दूसरे ओर से हिट्स मारता हूं। और उन्होंने हिट मार के इनिंग्स को कंट्रोल किया और बहुत अच्छी तरह से भारत को जीत की तरफ लेके गए और उन्होंने विनिंग स्ट्रोक खेल के भारत को जितवाया। तो फिर से एक बहुत अच्छा फिनिशिंग इनिंग्स, उन्होंने 42 नॉट आउट किया और उसके बाद फाइनल वाला मैच जो कि सब कुछ दांव पर था, एवरीथिंग वाज एट स्टेक, वहां पे उन्होंने जब 183 फॉर 4 70 रन बाकी कुछ 60-65 बॉल्स पे, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा फिनिश किया, एक छक्का और एक चौका और बहुत सारे सिंगल्स भी लिए और एकदम काम एंड कंपोज्ड होकर खूबसूरत कवर ड्राइव मारा, विकेट करके छक्का मारा और बहुत अच्छी तरह से भारत को ओवर द लाइन करवाया और जितवाया। मतलब एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके फिनिश किया उन्होंने। वो फिनिशर नहीं है, वो ओपनर है, लेकिन देखिए वो कितने वर्सेटाइल है, विकेट कीपिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं करंट सिचुएशंस पे आके। तो उस हिसाब से वो मेरे द लास्ट प्लेयर हु डिजर्व मेंशन है। तो केएल राहुल का मैं यही चाहूंगा बाकी जो करियर बचा हुआ है बहुत बढ़िया हो और टेस्ट में वो ओपन ही करे, ये मैं चाहूंगा इंग्लैंड के खिलाफ जून में जब सीरीज होगी तो। और मतलब उनको बहुत ही ज्यादा आप मतलब कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट पे नेग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने 3 बार मैचेस फिनिश किए, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट मेरे ख्याल में। आज का वीडियो यही तक, आशा करता हूं कि आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ही की तरह बहुत सारे लोगों को पसंद है और इससे मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ, टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज, गुड बाय।